नमस्कार बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक गिनतारा का पाठ नंबर 12, कौन कितना भारी। तो बच्चों, आप ही की तरह दो लड़कियां ज्योति और शीला को उनकी मम्मी ने बाजार से कुछ सामान लेने के लिए भेजा, जैसे बेसन, आटा, दाल, चीनी वगैरह। तो जब वो बाजार गई तो वहाँ जब वो डिपार्टमेंटल स्टोर में गए जहाँ से हमें सारा सामान मिलता है, तो उन्होंने देखा कि कुछ सामान तो पैकेट्स में बंधा हुआ था, जैसे बेसन वगैरह। तो उनकी मम्मी ने जितना लिखा था आधा किलो, उस पर सारा ऐसे लिखा था 1 किलो, आधा किलो, तो वो उन्होंने वो पैकेट ऐसे का ऐसे ही उठा लिया। लेकिन कुछ सामान जो था वो खुले में था और वो उनको उन पैकेट में नहीं था। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सामान हमें माप करके कैसे मिलेगा। तो बच्चों, इसके लिए क्या होता है कि जब हमें सामान खुला होता है और हमें जितने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें मापन की ज़रूरत होती है। और मापन के लिए, इस तरीके के सामान के मापन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है तराजू और एक होता है वाट या वजन। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं तराजू क्या होता है? आइए देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये है तराजू। तराजू एक वजन नापने का एक यंत्र होता है जिसमें दो तश्तरियाँ होती हैं, ये आप देख रहे हैं। और जो वजन हमें, जिन दो वजन की हमें तुलना करनी होती है, उनको हम इन दोनों पल्लों में रखते हैं, दोनों तश्तरियों में रखते हैं। अगर किसी भी चीज़ का वजन, जैसे यहाँ पर माना हमने चीनी रखी और यहाँ पर 1 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ पर हमें 1 किलो का वजन रखना पड़ता है। जब ये बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि हमारी 1 किलो चीनी तुल गई। और अगर कोई चीज़ भारी होती है तो उसकी एक तश्तरी, जैसे कि माना चीनी 1 किलो से ज़्यादा है, 1 किलो का वजन यहाँ पर रखा हुआ है, और अगर चीनी ज़्यादा है तो वो वजन की जो तश्तरी होती है वो नीचे हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है वजन नापने का एक यंत्र। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जो हम रखते हैं, वजन नापने के लिए जो हम रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देखिए, उनको हम कहते हैं बाट। क्या बोलते हैं बच्चों? वजन या बाट। अब ये जो बाट होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई तक होते हैं। जैसे सबसे छोटी इकाई आपका 100 ग्राम, कभी कभी 50 ग्राम का भी होता है। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। ठीक है, ये होते हैं वजन या बाट। तो वजन को हम जो है किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं। और इनको बच्चों, जो किलोग्राम होता है ना, जैसे 1 किलोग्राम है तो इसको हम छोटा भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किलोग्राम। और ग्राम को, ये जो ग्राम है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम को हम किलोग्राम भी लिख सकते हैं, जैसे ये छोटे में शॉर्ट में, और ग्राम को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं किलोग्राम और ग्राम में संबंध क्या होता है। तो बच्चों, क्या होता है कि किलोग्राम वजन की सबसे बड़ी इकाई होती है और छोटी इकाई जो होती है ग्राम होती है। बच्चों, ये देख रहे हैं आप, ये किलोग्राम, ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होगी। तो बच्चों ये देखो, ये मैंने आपको थोड़ा सा इस पे लिख के दिखा रही हूं। ये देखो बच्चों, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। एक मिनट बच्चों, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम दिख रहा है ये। और 500 ग्राम, हमने आपको बताया था कि किलोग्राम सबसे बड़ी होती है और ग्राम जो होती है वो छोटी इकाई होती है वजन नापने की। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होते हैं। आपने एक चीज़ और सुनी होगी बच्चों, आधा किलो। 1 किलो तो है ही है, ठीक है, आधा किलो, पौन किलो, सवा किलो, तो ये सारी 250 ग्राम, ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं। तो आधा किलो मतलब 500 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम का आधा 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। 1 किलो का आधा, आधा किलो। और बच्चों, पाव किलो क्या होता है? यानी कि 250 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक है, और 750 ग्राम किसे बोलते हैं? पौन किलो को। तो हम कभी कभी बाजार जाते हैं जब सब्जी लेने के लिए, अगर हमें थोड़ा सा सामान चाहिए होता है, जैसे धनिया है या अदरक है, तो उसको हम किलो में ना लेकर के हम ग्राम में इसी तरीके से छोटी छोटी इकाइयों में लेते हैं। तो इनको हम इस तरीके से नपाते हैं। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये देखो, आधा किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम, मैंने आपको बताया भी। 500 ग्राम को हम आधा किलो कहते हैं, और 1/4 किलोग्राम या 1 पाव को हम 250 ग्राम कहते हैं। 750 ग्राम को हम पौन किलो कहते हैं, और 250 ग्राम को हम 1/4 किलोग्राम या 1 पाव भी कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ और होती है, 2 किलो, 2 किलो भी होता है। और बच्चों, सवा किलो क्या होता है? सवा किलो में यानी कि 1 किलोग्राम
और 250 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही 1.5 किलो का भी होता है। 1.5 किलो किसको कहते हैं बच्चों? 1 किलोग्राम और 500 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके की ये छोटी छोटी, ये जो हमारा किलोग्राम और ग्राम में संबंध होता है वो इस तरीके से हमने आपको दिखाया है। आगे देखते हैं बच्चों कि हम 1 किलोग्राम को कैसे लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम को हमने आपको बताया था, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब क्या हम 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम ही लिख सकते हैं? हम इनको आपस में 1000 ग्राम को हम तोड़ भी सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 500 प्लस 500 ग्राम। जैसे ये देखो बच्चों, ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 500 ग्राम। 1 किलोग्राम को हमने बताया था आपको 1000 ग्राम, ये इधर 1000 ग्राम हो गया 1 किलोग्राम। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 500 ग्राम और प्लस 500 ग्राम। ठीक, देखो ये लिखा हुआ है इसमें, ये रहा, यानी कि 1 किलोग्राम में 500 ग्राम के 2 बाट। यानी कि अगर हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए तो या तो हम 1 किलोग्राम का बाट रख सकते हैं तराजू के एक तश्तरी में, ठीक है, या हम 500 ग्राम के दोनों बाट भी रख सकते हैं, उतना ही नपकर वो आएगी। या फिर हम 1 किलोग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम के, दिख रहे हैं बच्चों आपको, ये 200 ग्राम के 5 बाट भी रख सकते हैं। ये देखो बच्चों, देखो दिख रहा है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम बराबर, ये देखो 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम और प्लस ये देखो 200 ग्राम। ठीक है, यानी कि हम 200 ग्राम के कितने बाट रखेंगे, 5। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 200 ग्राम चेक कर सकते हैं कि हमारा 1 किलोग्राम हो गया नहीं हो गया। 200 ग्राम को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। ये तो बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी होगी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो हम और 1 किलोग्राम को हम 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम, यानी कि हम 1000 ग्राम को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 500 प्लस 500, या फिर हम इसको 200 के 5 बाट रखकर भी उसका वजन नाप सकते हैं, या हम 1 किलोग्राम की चीज को नापने के लिए हम छोटे छोटे ये वाले बाट भी रख सकते हैं। जैसे एक बाट हमने 500 का रख दिया, 500 ग्राम का रख दिया, दूसरा बाट 200 ग्राम का रख दिया, तीसरा 200 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का। इस तरीके से बच्चों आप 50 ग्राम के बाट भी बहुत सारे रख करके, यानी कि 50 का 20 आप बाट रखेंगे तो वो 1000 ग्राम में आ जाएगा, या फिर 100 ग्राम के भी बाट रख के आप काम कर सकते हैं। तो 100 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको पहले ही बता दिया। या 1 किलोग्राम को हम ऐसे, जैसे ये रहा 500 ग्राम, दिख रहा है बच्चों, 200 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम, ये सारा मिलकर के 1 किलोग्राम हुआ। बाकी देखो अब क्या होता है कि अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे। ठीक, तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमेशा हमें 1000 से गुणा करनी पड़ती है। तो ये तो आपको हम कई बार अभी तक बता चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। लेकिन बच्चों अगर 2 किलो का होगा तो कैसे करेंगे, 2 किलोग्राम को, यानी कि हम ये 2 से गुणा कर देंगे 1000 को। तो 2 गुणा 1000 बराबर यह है आपका 2000 ग्राम। ऐसे ही अगर 3 किलोग्राम में क्या होगा तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 1000 बराबर 3000 ग्राम। 5 किलोग्राम का होगा तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। तो इस तरीके से आप कितने भी ग्राम, मतलब कितने भी किलोग्राम को ग्राम में बदल सकते हैं। कैसे करके बच्चों, किलोग्राम को 1000 से गुणा करके। बच्चों ये तो मैंने आपको बहुत सीधा सीधा बताया कि 2 किलोग्राम का अगर हमें ग्राम में बदलने होंगे तो हम 1000 की गुणा 2 से कर देंगे। 3 को करना, 3 किलो को बदलना होगा तो हम 3 की गुणा 1000 से, या 10 को करना होगा तो हम 10 की गुणा 1000 से करके हम उसे ग्राम में बदल सकते हैं। अब जरा सा अगर हम मुश्किल देखें तो मुश्किल कैसे होगा कि अगर हमें 3 किलोग्राम और 250 ग्राम को टोटल ग्राम में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम किलोग्राम को ग्राम में बनाएंगे। जैसे कि हमने आपको अभी तक करते चले आ रहे थे, 3 किलोग्राम का ग्राम कैसे बनाया था हमने, 3 से गुणा करके, तो ये बन गया 3000 ग्राम। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया, 3 किलोग्राम को हमने 1000 में बदल दिया, यानी कि 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम।
ठीक है, ये आ गया। और अब हमारा क्या है, ये 250 ग्राम है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3250 ग्राम। ठीक, जैसे कि आपको करके दिखाया, यानी कि 3 किलोग्राम और 250 ग्राम, यानी कि हमने जोड़ दिया इसको, देखो यहाँ पर। ठीक, और ये आपका आ गया 3250 ग्राम। दूसरा करके देखते हैं, 6 किलोग्राम 750 ग्राम। तो बच्चों 6 किलोग्राम को तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं बिना करे, 6 गुणा 1000, तो वो हो जाएगा 6000 ग्राम। ठीक है, जैसे कि ये आ गया, ये देखो 6 में 1000 से गुणा करा, 6000 ग्राम हो गया। अब बच्चों हमने इसको ग्राम में बदल लिया, यानी कि 6000 हो गया, हमारा 6000 ग्राम हो गया, है ना। और अब हमारा ये 750 ग्राम और है, तो इसको हम यहाँ जोड़ लेंगे बच्चों, 750, ये भी ग्राम है, तो ग्राम को ग्राम में जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 6 किलो 750 ग्राम। तो हमने ये देखो बच्चों, तो हमने इसको टोटल बदल लिया। ठीक, तो यानी कि पहले तो हमने बहुत आसान आपको सिखाया कि एक एक बड़ी बड़ी संख्या को कैसे हम ग्राम में बदलेंगे, और अब हमने आपको सिखाया कि ग्राम के साथ अगर बड़ी संख्या है तो उसको हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब क्या करेंगे। अभी तक हमने सिखाया आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे, आपको इसका उल्टा सिखाएंगे, यानी कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से हम शुरू से आपको बताते चले आ रहे हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने आपको बताया है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, बच्चों अगर इसी लाइन को अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई परेशानी तो नहीं है ना। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ध्यान से देखो बच्चों, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, इसी को हमने पलटकर लिख दिया, यानी कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन यहां से हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम हुए, 1 किलोग्राम। अब क्या है कि यहाँ 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो बच्चों 3000 ग्राम कैसा होगा, 3000 ग्राम में कितने किलो होंगे, ये देखने के लिए देखते हैं बच्चों। इसको हम 3000 की संख्या को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। कैसे, 3000 को हम 1000 ग्राम और 1000 ग्राम में तोड़ लिया हमने। ठीक है, यानी कि 1000 प्लस 1000 मिलके 3000 हुआ, बात तो वहीं आ गई। ठीक, तो यानी कि अब हमें पता है कि 1000 ग्राम, हमने ऊपर पढ़ा ना, ये रहा 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, यानी कि ये जो 1000 ग्राम है ये 1 किलोग्राम के बराबर हो गई। तो इसको नीचे हम 1 किलोग्राम लिख दें। ऐसे ही इस वाली 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने। ऐसे ही इसको भी हम 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, इसको ये लिख दिया। यानी कि 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम बराबर 3 किलोग्राम। समझ में आ गया बच्चों कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम 5000 ग्राम। ठीक है, ये तो यहीं खत्म हो गया, 3000 ग्राम को हमने बदल दिया, यानी कि 3000 ग्राम बराबर, ऊपर दोबारा से देखो बच्चों, 3000 ग्राम बराबर 3 किलोग्राम। ठीक है, 3 किलोग्राम। तो अब हम इसे देखते हैं कि ये 5000 ग्राम को हम कैसे बदलेंगे। अब हम ऊपर वाला जैसे हमने सीखा ऐसे हम इसे कर लेंगे। 5000 को हम फिर टुकड़ों में बांट लेंगे। 5000 मतलब 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, यानी कि 1000 को 5 बार। देखो दिख रहा है आपको, 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम, इन सबको हमने जोड़ लिया तो बना बच्चों कैसे, ये बना आपका 1 किलोग्राम है, ये भी 1 किलोग्राम है, और ये भी 1 किलोग्राम है, ये भी 1 किलोग्राम हो गया, और ये भी 1 किलोग्राम हो गया, बराबर मिलके हो गया 5 किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी भी लिख सकते हैं बच्चों, ग्राम को हम ग्राम जी लिख सकते हैं और किलोग्राम को हम केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिलकर के बना 5, कितना बना 5 किलोग्राम। ठीक, तो अब हमने आपको ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं ये भी सिखा दिया। तो बच्चों ये तो थोड़ा सा आसान तरीका था, मतलब आसान था कि हम ग्राम को किलोग्राम 5000 ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे।
है ना, इसको हम मौखिक भी कर सकते हैं, जैसे 5000 ग्राम बराबर 5 किलो, 10,000 ग्राम बराबर 10 किलो, 3000 ग्राम बराबर 3 किलो। लेकिन बच्चों अगर जरा सा भी आगे कैसे करेंगे, दूसरा उदाहरण देखो कैसे करेंगे हम इसको। ये देखो, अगर हमारे पास में अब ये क्या है, ये हमारा है कि 2350 ग्राम को हम कैसे बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम जरा सा तोड़ ले पहले, तो हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 350। अगर हम इसको ऐसे लिख ले तो कोई परेशानी तो नहीं है ना बच्चों। अब इस 2000 को हम फिर तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम और 1000 ग्राम, ठीक है, और ये हो जाएगा 350 ग्राम, ठीक है। अब हमें पता है, हमने क्या सिखाया है आपको कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पे 1000 ग्राम का क्या हो गया, ये हो गया 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम और 350 ग्राम तो है, ठीक। तो हमारा ये हो गया दो, इन दोनों को पहले हम जोड़ लें, यानी कि 2 किलोग्राम और 350 ग्राम। यानी कि ये जो हमारा ग्राम था उसमें क्या है कि 350 ग्राम तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जो 2000 ग्राम था उसको हमने बदल लिया और ये हो गया 2 किलोग्राम। यानी कि 2350 ग्राम का क्या आंसर आया, 2 किलोग्राम 350 ग्राम। समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अब आपने इतना सब कुछ सीख लिया, अब थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि को थोड़ा हम परीक्षण करेंगे कि हम कहाँ तक हमने सीख चुके हैं चीजें। जैसे बच्चों 1 किलोग्राम बराबर इन्होंने दे दिया आपको 300 ग्राम, ठीक है। अब 300 ग्राम में हम कितना जोड़ें कि वो टोटल 1 किलोग्राम बन जाए। तो हमें पता है ना 1 किलोग्राम बराबर, ये हमने आपको सिखाया है, बराबर 1000 ग्राम, है ना। तो 1000 ग्राम में 300 ग्राम तो ये हो गए और बाकी क्या बचा, 700 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आया, 700 ग्राम। अब है ये 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम में अगर हमने 1200 ग्राम है तो और क्या जोड़े कि 2 किलोग्राम बन जाए। तो 2 किलोग्राम का आपको पता है बराबर 2000 ग्राम, है ना। तो 2000 ग्राम में हमने 1200 ले लिया, तो जो बचा वो हमारा आ गया 800 ग्राम। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब क्या है ये 600 ग्राम, 600 ग्राम में हमने 300 ग्राम रखा और क्या जोड़े जो 600 ग्राम बन जाए। तो ये तो बहुत आसान हो गया, यहां पे हम 300 ग्राम जोड़ेंगे। नेक्स्ट है 1300 ग्राम। 1300 ग्राम में क्या हुआ कि 1 किलोग्राम तो इन्होंने बोल दिया। तो बच्चों अगर हम इसको निकालेंगे तो यहां से हमें, जब हमने किया था तो हमने क्या किया था, इससे हमारा बनेगा 1 किलोग्राम और बाकी बन जाएगा हमारा 300 ग्राम। तो वो 1 किलोग्राम ये हो गया और यहां पर आ जाएगा हमारा 300 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम में तो आपको ऐसे करना होगा। अब बच्चों चलो मिलान करके देखते हैं कि हम क्या क्या कितना समझ पाए हैं। आधा किलो चीनी, यानी कि आधा किलो किसे कहेंगे बच्चों, यानी कि 1 किलो का आधा, यानी कि 1000 ग्राम का आधा, यानी कि 500 ग्राम, ठीक है। अब है 1.5 किलो प्याज, 1.5 किलो माने 1 किलो और आधा किलो, यानी कि 1500 ग्राम। या फिर ये देखो एक कहां गया इसमें बच्चों, ये 1 किलोग्राम, ये रहा 1 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम आलू। 5 किलोग्राम आलू का मतलब क्या है कि हम इसको कैसे, देखो इसमें कौन कौन सा है, 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम, यही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है 1.25 किलो भिंडी। 1.25 किलो में क्या होगा, 1 किलो और 250 ग्राम। देखते हैं इसमें कहाँ है वो, तो ये रहा बच्चों 1 किलो और 250 ग्राम। 2.5 किलो आम, मैंने समझाया था ना शुरुआत में, 2.5 किलो माने 2 किलो और 500 किलो, 500 ग्राम सॉरी बच्चों। तो ये हो जाएगा ये रहा 1 किलो प्लस 1 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम। दिख रहा है बच्चों। आगे देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये अभी तक हमने आपको 2 चीजें मेन सिखाई, किलोग्राम को ग्राम में बदलना और ग्राम को
किलोग्राम में बदलना। अब हम इनका जोड़ घटा भी होता है, वो कैसे होता है? किलोग्राम और ग्राम का जोड़ और घटाना। तो किलोग्राम का और ग्राम का जोड़ जो होता है वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता बच्चों, वो साधारण होता है। जैसे आप साधारण जोड़ घटा करते चले आ रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। बस क्या करते हैं इसमें, किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ते हैं और ग्राम को ग्राम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम घटाते हैं तो किलोग्राम को किलोग्राम से घटाएंगे और ग्राम को ग्राम से घटाएंगे। चलो देखते हैं किलोग्राम और ग्राम का जोड़ कैसे होता है। ये देखो, रवि और शशि ने बाजार से 2 किलोग्राम और 250 ग्राम आम और 1 किलोग्राम और 500 ग्राम अमरूद खरीदे। तो दोनों बच्चों ने कुल कितना सामान खरीदा? ठीक है, तो दोनों बच्चे गए, उन्होंने आम खरीदे और अमरूद खरीदे। आम खरीदे इतने और अमरूद खरीदे 1 किलोग्राम 500 ग्राम। अब इन दोनों को कुल जहां आ जाते हैं तो वहां क्या होता है बच्चों, हमें जोड़ना होता है ना। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो बच्चों, 2 किलोग्राम में क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, ग्राम को ग्राम से जोड़ेंगे। ये ग्राम है ना, 250 ग्राम और 500 ग्राम। तो पहले हम ये रहा 250 ग्राम और 500 ग्राम को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 750 ग्राम। फिर हम क्या करेंगे कि किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ेंगे, यानी कि ये रहे, यानी कि 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम। तो कुल वजन कितना हुआ बच्चों, 3 किलोग्राम और 750 ग्राम। ठीक, मेरे ख्याल में ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार और इसको ढंग से दिखा देते हैं। देखो बच्चों, 2 किलोग्राम और 250 ग्राम, ठीक है, एंड 1 किलोग्राम और 500 ग्राम दिख रहा है। और इनको जब हम जोड़ेंगे, देखो 0 में 0 जोड़ा, 5 में 0 जोड़ा 5, 2 में 5 जोड़ा 7 और 2 में 1 जोड़ा 3, यानी कि 3 किलो 750 ग्राम आपका जवाब आ गया। कुल फल कितने खरीदे, 3 किलोग्राम 750 ग्राम। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें घटाना कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्योति ने राशन की दुकान से 3 किलो और 700 ग्राम प्याज ली। रास्ते में उसने कुछ प्याज उसने अपनी सहेली को दे दी और तोलने पर बची हुई प्याज 3 किलो 500 ग्राम ही निकली। तो बताओ ज्योति ने अपनी सहेली को कितनी प्याज दी, है ना। यानी कि कुछ जो ला रही थी उसमें से कुछ सामान उसने अपनी सहेली को दे दिया, तो जो उसके पास बचा था वो कितना सामान रह गया था। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे पहले हम। तो उन्होंने क्या था, खरीदी कितनी थी, 3 किलो 700 ग्राम प्याज ली। तो यानी कि पहले में ग्राम जो है 700 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ग्राम को ग्राम से घटाएंगे, ठीक है। तो पहले जो उसने खरीदा था ग्राम वो 700 ग्राम था, 3 किलो 700 ग्राम, और दे दी तो उसने अपनी सहेली को दी थी, तो उसकी जो बची वो ये बची 3 किलो 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम ये रही। तो हम इसमें क्या करेंगे, ग्राम को ग्राम से घटाएंगे, यानी कि 700 में से 500 को तो बचा 200 ग्राम, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हम ये जो किलो है ना, इसमें से इसे घटाएंगे, यानी कि 3 किलो में से 3 किलोग्राम घटाएंगे। तो ये बच्चों हमने घटाया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इस तरह उसने अपनी सहेली को कितनी प्याज दी, टोटल कितनी प्याज दी बच्चों, 200 ग्राम, ठीक है। ये है 200 ग्राम। तो यहां पर इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 किलो 700 ग्राम और 3 किलो 500 ग्राम में से जब हमने घटाया तो आप देखो यहाँ पे टोटल 200 ग्राम यानी कि प्याज आई, यानी कि उसने अपनी सहेली को 200 ग्राम प्याज दी, ठीक है। तो आपको घटाना भी पता लग गया कैसे करेंगे। और अब क्या है, देखो बच्चों, आपने जो जो सीखा है उसको अब ध्यान से देखो। किलोग्राम को ग्राम में बदलना हमने सबसे शुरू में सीखा था, देखते हैं वो हमें कितना याद रहा। तो देखो 2 किलोग्राम बराबर इसने इन्होंने कहा है कि 1000, यानी कि 1000 को हम कितने से गुणा करके 2 किलोग्राम बन जाएगा बच्चों, कितने से, 2 से, ठीक है। और ये जो है कितने ग्राम हो जाएगा, बराबर 2000 ग्राम, ठीक। ऐसे ही 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम को कुल ग्राम में बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो हमें 5 किलोग्राम को 5 से 1000 को गुणा करना है, तो हमारा आ जाएगा 5000 ग्राम, ठीक। ऐसे ही 28 किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, यानी कि 1000 से गुणा कितने को करेंगे हम, 28 को, और जब 28 को 1000 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 28000, यानी कि 28000 ग्राम। समझ में आ गया ना। ये मैंने आपको रिवीजन करवाया है जो हमने पहले आपको पढ़ाया था, यानी कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे। अब है ग्राम को किलोग्राम में बदलना। 2 चीजें मेन सिखाई ना आपको, किलोग्राम को ग्राम में बदलना और ग्राम को किलोग्राम में बदलना। तो 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम को हम किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो
1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। बताया ना आपको कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम है ना, तो वही हमने यहाँ लगा दिया कि 1000 ग्राम है तो यानी कि 1 किलोग्राम है। ऐसे ही 1000 ग्राम है तो क्या है ये 1 किलोग्राम, तो 1 लिख देंगे। और 1 किलोग्राम मिलके कितने बने बच्चों, ये तो बहुत आसान है, यानी कि 2 किलोग्राम। तो यानी कि आपके 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम हुए, कितने बच्चों 2 किलोग्राम। तो बच्चों 3000 किलोग्राम को देखते हैं हम इसको कैसे बदलेंगे, किसमें बदलना है हमें, दोबारा से किलोग्राम में बदलना है ना। तो 3000 ग्राम को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें ग्राम में तोड़ना होगा फिर से, यानी कि 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम प्लस 3000 ग्राम को करने के लिए हमें छोटी छोटी उसमें तोड़ना पड़ेगा। 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम प्लस क्या होगा यहाँ पे 1000 ग्राम, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 1000 हो गया ना। और अब हम ये क्या करेंगे, हम आपको पहले ही बता रखा है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो देखो बच्चों ये ना 1000 ग्राम यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ये 1000 ग्राम है यानी कि यहाँ पे 1 किलोग्राम, और ये 1000 ग्राम है यानी कि यहाँ पर 1 किलोग्राम, दिख रहा है ना। यानी कि 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम बराबर बच्चों, ये तो फिर से वही बहुत आसान काम है, यानी कि बराबर 3 किलोग्राम। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में बदलना आ चुका होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने क्या सीखा, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। ग्राम में भार बताने वाली संख्या के 1000 के स्थान पर आने वाली संख्या किलोग्राम होती है, तथा सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या को हम ग्राम लिखते हैं। जैसे माना हमने ये है तो हमारा ये 1 किलोग्राम हो जाएगा और ये हमारा ग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। भार, ग्राम में भार बताने वाली संख्या में 1000 के स्थान पर आने वाली संख्या किलोग्राम में होती है, ये किलोग्राम में होगी, और सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या को हम ग्राम लिखते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम और 250 ग्राम। ठीक, यहां हमने सीखा कि किलोग्राम और ग्राम का घटाना और उनका जोड़ना साधारण घटाने की और साधारण जोड़ने की भांति ही किया जाता है। ठीक है, किलोग्राम वजन की सबसे बड़ी इकाई होती है और ग्राम वजन की सबसे छोटी इकाई होती है। अब क्या है, आपको बच्चों गृह कार्य दिया गया है। इस गृह कार्य में आपको मैंने एक सवाल दिया है, ध्यान से देखो। 400 ग्राम वजन में हम कितना और जोड़ा जाए कि कुल वजन 1 किलोग्राम हो जाए। इसी की तरह हमने पीछे किया था ना अभी, ठीक है, कि 1 किलोग्राम मैंने आपको दिया था और 1 किलोग्राम में आपको बताया था कि 700 ग्राम है, और उसके बाद कितना जोड़ेंगे तो आपने अपने आप जोड़ा था, तो ये अपने आप करेंगे। जोड़िए 150 किलोग्राम में 128 किलोग्राम और 87 ग्राम, ये आपको खुद जोड़ना है। दूसरा जोड़ भी आपके लिए है। अनुपमा के पास एक डिब्बे में 25 किलोग्राम और 228 ग्राम शक्कर थी, और दूसरे डिब्बे में 17 किलोग्राम और 189 ग्राम शक्कर थी। अनुपमा के पास कुल कितनी शक्कर थी। ये आपका गृह कार्य हो गया बच्चों। गृह कार्य में आपको घटाने के सवाल भी हैं, और आपने यहाँ पर बच्चों ये 8 किलोग्राम और 675 ग्राम। ठीक है, अपनी कार्य पुस्तिका के पेज संख्या में 107 और 113, 107 से लेकर 113 तक अपनी गृह पुस्तिका, कार्य पुस्तिका खोलिए, उसमें इसके सारे सवाल दिए हुए हैं, वो आपको अपने घर से करके लाने हैं। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे हमारे 2 मेन पॉइंट्स थे, यानी कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना, और उनका जोड़ और घटा, ये 4 चीजें हमने आपको सिखाई और आपको पूरा रिवीजन कराया उसका, और आपको आज ही गृह कार्य भी दिया है। बच्चों उम्मीद है कि आपको सब कुछ आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और आपने इसको अपने घर में इसका प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।